हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम फिर से भारतेंदुयुगीन कुछ प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारतेंदुयुग का अन्य नाम है। भारतेंदुयुग का अन्य नाम, भारतेंदुयुग को किस अन्य नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदुयुग को पुनर्जागरण काल से जाना जाता है। भारतेंदुयुग की काल सीमा है, भारतेंदुयुग की समय सीमा है। भारतेंदुयुग को कब से माना जाता है? तो 1857 से 1900 के समय को भारतेंदुयुग की समय सीमा मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय क्या था, क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में पैदा हुए थे और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपने 35 साल के जीवन काल में ही हिंदी साहित्य को अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। 35 साल के जीवन, इतने छोटे से समयावधि में इन्होंने अविस्मरणीय जो अपना योगदान हिंदी साहित्य में दिया है, वो चिरकाल तक बना रहेगा। अगला है, भारतेंदु से पूर्व दो रचनाकारों के नाम क्या हैं? तो भारतेंदु से पूर्व दो रचनाकार हैं, कौन कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये दोनों रचनाकार भारतेंदु से पूर्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा क्या थी? राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा क्या थी? तो उर्दू मिश्रित हिंदी इनकी भाषा थी। उर्दू मिश्रित हिंदी राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा थी। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सिंह की रचना थी, राजा शिव प्रसाद सिंह की रचना थी राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना इनकी रचना थी। अगला है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा क्या थी? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। अगला है, राजा लक्ष्मण सिंह की रचना थी शकुंतला। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना थी शकुंतला। तो बच्चों, मैं अपने इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो में मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।